और सीएम नीतीश कुमार आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं बिहार वासियों को। सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास उद्घाटन करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई परियोजनाएं जिसमें शामिल मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन। आज कई विकास परियोजनाएं बिहार को देने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार को लेकर ये बड़ी जानकारी, और क्योंकि देखिए लगातार अगर आप देखें तो बिहार को सौगात पर सौगात मिल रही है और इसकी एक बड़ी वजह बिहार का चुनाव भी है। बिहार में चुनाव सर पर हैं। अक्टूबर के महीने में माना जा रहा है कि शुरुआती हफ्ते में ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अब नीतीश कुमार सौगात आज बिहार को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ही कार्यक्रम का आयोजन, करोड़ों की सौगात देंगे नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार आज कई उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वैशाली जिले को 744 करोड़ रुपए की 331 योजनाओं की सौगात दी थी। इन योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास को गौरोल में किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा था कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार विकास कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब एक बार फिर से कई सौगात बिहार वासियों के लिए होने वाली हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं जनता के लिए की जाएंगी, ये सौगात जनता को दी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। तो वोटर्स को लुभाने की कोशिशें लगातार जारी है। सत्ता पक्ष के पास में मौका होता है चुनाव से पहले घोषणाओं के जरिए लोगों के सामने अपनी बात रखने का, अपनी गलतियों को मानकर जनता से माफी मांगने का, घोषणाएं कर जनता को फिर से अपने पक्ष में करने का। और अब चुनाव में देखिए, चुनाव में जब चुनावी बिसात बिछती है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी चाल तय करता है ताकि जीत सुनिश्चित हो। और ऐसे में सत्ता पक्ष भी लगातार कोशिशें कर रहा है बिहार में चुनावी जीत की। और इस बीच लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र का पिटारा भी खुला है, सरकार का, राज्य सरकार का भी पिटारा खुला है। बिहार वासियों के लिए घोषणाओं की बौछार है। प्रधानमंत्री खुद कई बार बिहार में पहुंच चुके हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बिहार में। और लगातार बिहार में आगमन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार वासियों के लिए कई सौगात लेकर आ रहे हैं। अभी हाल में गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे रणनीति पर चर्चा करने के लिए। तो हर लिहाज से जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। जनता के बीच पहुंचने की बात हो, जनता के लिए घोषणाओं की बात हो, हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं जनता को फिर से अपने पक्ष में लाने के, ताकि चुनावी जीत सुनिश्चित हो। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त है। सर्वेश, मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में आज फिर बिहार वासियों को सौगात नीतीश कुमार देंगे, क्या कुछ रहने वाला है? जी देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी उन तमाम घोषणाओं के तहत आज पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ अन्य कई विभागों की योजनाएं हैं जिसमें सड़क है, पुल पुलिया है, भवन निर्माण की योजनाएं हैं। इन तमाम चीजों की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं अपने आवास से। और इस कार्यक्रम में उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बी एस सिन्हा मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से लगातार मुख्यमंत्री चाहे वो जिलों में जाकर हो या फिर पटना में रहते हुए भी कई बार वो उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं और लगातार वो सौगातें दे रहे हैं, ताकि जो भी ऐलान किया था प्रगति यात्रा के दौरान, वो लगातार कई जिलों के दौरे पर थे और हर दौरे पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कई सारी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है वो जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसका शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम लगातार वो कर रहे हैं। पूजा, अच्छा, आज क्योंकि 7 ट्रेन भी मिलने वाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? किस तरीके से बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को कैसे फायदा पहुंचने वाला है? सर्वेश जी बिल्कुल, देखिए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है बिहार में। अश्विनी वैष्णव और सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और माना यह जा रहा है कि बिहार के लोगों को जिन इलाकों में, रिमोट एरियाज में जहां पे लोगों को ट्रेनों की सुविधा नहीं थी या फास्ट ट्रेन की सुविधा नहीं थी, प्रीमियम ट्रेन की सुविधा नहीं थी, उनको इस तरह की सौगात मिल रही है। पटना जंक्शन पे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और 4 ट्रेनों की आज बताई जा रही है कि 4 ट्रेनें जो हैं वो उनकी सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। पूजा, चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।